पुरंजय ने पूछा है, श्वासों के सम होने की बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही है, इसका क्या तात्पर्य है? श्री कृष्ण अर्जुन को लगातार सहज होने के लिए कह रहे हैं, उसको शांत कर रहे हैं। और जब वो श्वासों के स्तम होने की बात कहते हैं तो वो एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य की ओर इशारा कर रहे होते हैं कि सांसें हमारे विचारों और हमारी भावदशाओं से जुड़ी होती हैं। जैसी हमारे विचार और भावदशाएं यात्रा करते हैं, उसी तरह से हमारी सांसें भी यात्रा करती हैं। सांसों का सम होना अर्थात सांसों का संतुलित होना, ये तभी घटता है जब हमारे विचार और हमारे भाव भी सम हो गए होते, संतुलित हो गए होते, सम्यक हो गए होते हैं। बुद्ध की भाषा में सम्यक यानी कि किसी भी अति में जाते हुए नहीं। सांसों को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो सांसें हमारी अंतर्दशा का प्रतिनिधित्व करती हैं। क्रोध में हम हों, सांसें अलग ढंग की होती हैं। प्रेम में हम हों, सांसें अलग ढंग की होती हैं। काम वासना में सांसें अलग ढंग की होती हैं। शांति में जब हम होते हैं तो सांसें भी शांत होती हैं। तो जैसे जैसे व्यक्ति समता की ओर बढ़ेगा अर्थात समाधि की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी सांसें भी सम होंगी, ठहरी हुई, स्थिरता से चलती हुई, घबराई हुई नहीं। जैसे एक लौ जलती है और हवा आए तो हवा में वो कांपती है, तो सांसें भी उस लौ की तरह हैं। सांसों में हमारी प्राणों की लौ जल रही होती है, ये भी बात ध्यान रखें। तो जैसी भी विचारों और भावों की आंधी होती है, वो लौ कांपती है, डगमगाती है, सांसें असंतुलित और विचलित होती हैं। लेकिन अगर हवा ठहरी हो, हवा का कोई धक्का लौ को स्पर्श ना कर रहा हो, तो लौ स्थिर जलती है, ऊपर की ओर उठती है, बिना किसी कंपन के निष्कंप जलती है। तो हमारी सांसें भी जब विचारों और भावों की हर आंधी ठहर गई होती है तो उसी लौ की तरह निष्कंप हो जाती है। सांसों का निष्कंप हो जाना, सांसों का संतुलित हो जाना परिचायक है हमारी अंतर्दशा का। कृष्ण चूंकि अलग अलग तरह से अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो एक बात तो वो कहते हैं कि अगर तुम अंतर्दशा को साध लोगे, सम बना लोगे, सम्यक बना लोगे, तो सांसें भी सम हो जाएंगी। और दूसरी ओर वो ये इशारा भी करते हैं कि सांसों को अगर सम कर लोगे, सम्यक कर लोगे, संतुलित कर लोगे, तो अंतर्दशा भी प्रभावित होगी। ये दोनों तरफ से चलती हुई प्रक्रिया है। इसीलिए ध्यान विधियों में सांसों के बहुत सारे ध्यान हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में भी सांसों पर बहुत प्रयोग हैं। योग में प्राणायाम इत्यादि प्रयोग हैं जो सांसों को नियोजित करके, संतुलित करके अपना काम करते हैं। मूल बात है निष्कंप हो जाना हमारी चित्त दशा का, कंपन रहित हो जाना हमारे विचारों का, और सांसों को भी इस भांति ऑब्जर्व करना, इस भांति उनका अवलोकन करना कि वो धीरे धीरे स्तम होती चली जाएं, शांत होती चली जाएं। तो जैसे जैसे हम उनको शांत होता अनुभव करेंगे, वैसे वैसे हमारे विचार और भाव भी सम हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। विपश्यना जैसी ध्यान विधियों में हम यही करते हैं। इस सांसों को कोई मैनिपुलेट नहीं करते। जैसे प्राणायाम में तो सांसों को एक हम योजना देते हैं, एक ढंग देते हैं। विपश्यना में सांसों को बस वैसे ही रहने देते हैं, एज इट इज जैसी वो हैं। लेकिन उनका अवलोकन करते 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 सांसों का संतुलन बनता है और अंतर्दशा भी संतुलित हो जाती है। तो बड़े सरल ढंग से सांसों के स्तम होने का यही तात्पर्य है जो मैं समझता हूँ कृष्ण अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं।
हैं।